करो प्रतिदिन योग, रहो सदा निरोग। नमस्कार देवियों, सज्जनों, सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये क्रेडिट हमारे इंडिया को जाता है, इसी की देन है। और योग सूत्र, योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि इसके आविष्कर्ता हैं। पूरा श्रेय तो उन्हीं को जाता है। और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम सभा में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। और 21 जून 2015 से इसकी बाकायदा शुरुआत हो गई और प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफाई भी कीजिए। योग केवल कुछ शारीरिक क्रियाओं का अगर नाम है तो वह भी सही है, लेकिन ये उतना सही नहीं है। शारीरिक क्रियाओं को करने से ही अगर फिट रहा जा सकता है तो कोई शारीरिक परिश्रम करके भी फिट रह सकता है, पहाड़ पे चढ़ के भी फिट रह सकता है, दौड़ लगा करके भी फिट रह सकता है, और कुछ यौगिक क्रियाएं तो कर ही सकता है। योग का वास्तविक मतलब है चित्त वृत्ति का निरोध। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जो मन की चंचलता है, मन जो इतना चंचल होता है, उसकी जो वृत्तियां अलग अलग किस्म की, तरह तरह की होती हैं, उन वृत्तियों पर, चंचलताओं पर नियंत्रण करना एक योग है। उसके बाद क्या है? योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो योग क्षेम है, कुशलता है, उसका वहन करना, शरीर की कुशलता को वहन करना, उसका निर्वहन करना भी योग कहलाता है। और योगः कर्मसु कौशलम। योग हमारे कार्यों की कुशलता है, दक्षता है। योग समत्वम योग मुच्यते। और हमेशा हर स्थिति में, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उनमें सम रहना, एक बने रहना, निर्विकार बने रहना, शांत बने रहना योग है। योग कहते हैं, वैसे अगर गणित की भाषा में इसको देखें तो योग का मतलब है जोड़। और एक शब्द आता है मनोयोग। तो ये छात्रों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण है मनोयोग। मनोयोग मतलब मन को जोड़ना। किससे जोड़ना? विषय वस्तु से। अपनी जो विषय वस्तु है उससे मन को जोड़ना ही मनोयोग होता है। वहां भी योग है। और योग क्या है? इसमें ओम शब्द का बहुत, ओंकार का बड़ा महत्व है। ये ओंकार जब तक ना, उसकी जब प्रतिध्वनि जब तक ना निकाली जाए, ओम इस तरह से जितनी देर तक निकाल सकते हैं उतनी देर तक, तो ये जो इसकी जो गुंजन होती है, इसका जो गुंजन होता है मस्तिष्क में, तो लगता है कि ये भी एक तरह से ब्रह्मांड है। ये जो खोपड़ी है मानव की, ये भी ब्रह्मांड से कम नहीं है। इसमें जब ये गुंजित होता है ना ओमकार शब्द, तो लगता है कि मन एकाकार हो रहा है किसी वस्तु से, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्म, जो पर ब्रह्म है, उससे एकाकार हो रहा है। लेकिन इसमें भी हमारे देश की विडंबना देखिए। ये जो भूरी काकी की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के कुछ एक नेताओं ने आज ऐसा कह दिया कि ओम को योग में शामिल करने से ये योग भी सांप्रदायिक हो गया। भैया, योग अगर सांप्रदायिक है तो आप ऐसे लोगों को तो कुत्ते से सबक लेना चाहिए। कुत्ता स्वाभाविक योगी होता है। जब भी वो सोकर या बड़ी देर तक बैठकर उठता है ना, तो अपने शरीर को लंबा तानता है, खींचता है। तो वो ये भी एक योग ही है। और योग किसी धर्म, जाति, मजहब से इसका क्या लेना देना।
ये तो सभी धर्म के लोगों के लिए है, सभी जाति के लोगों के लिए है। इससे मनोजगत फिट रहता है, शरीर फिट रहता है, शांति में रहता है मन, है ना। मन जो ये इतना चंचल बना रहता है ना, ये जो टोपी परस्त कुछ लोग हैं ना, उनको हर जगह सांप्रदायिकता नजर आती है। वो कुछ करें तो सांप्रदायिकता नहीं, और अगर इधर हिंदू धर्म और संस्कृति की कुछ बात आए तो उनमें भी सांप्रदायिकता दिखने लगती है। ऐसे कांग्रेसियों को, भूरी काकी की पार्टी के चमचों को, भूरी काकी के जो चमचे हैं, ऐसे चमचों को तो बस सब कुछ और सब कुछ चमचा परस्ती ही लगता है। बस एक परस्त बन जाओ, दुनिया में और कुछ दिखता नहीं। भैया ये योग है, ये संपूर्ण दुनिया ने, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, ये जो पड़ोसी मुल्क है, जो सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 है भारत का, वहां भी योग पॉपुलर है। वहां जबकि मुसलमान है ज्यादा, और मुसलमान लोग भी योग को अपना रहे, हमारे देश में भी योग को अपना रहे हैं, है ना। किसी मुस्लिम नेता ने भी कहा कि कोई योग करते समय अल्लाह बोले, है ना, अल्लाह बोले या ओम बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है। योग से अगर शरीर और मन स्वस्थ रहता है तो ये सबके लिए है। अमेरिका, यूरोप, सभी देशों में ये कितनी तेजी से पॉपुलर हुआ है, और सभी लोग इसको अपना करके स्वस्थ और सुखी जीवन का आनंद ले रहे हैं, लंबे जीवन का आनंद ले रहे हैं, है ना। और ये जो कोरोना का समय है, ये जो कोरोना वॉरियर्स है ना, इन्होंने भी योग के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखा, फिट रखा, और लोगों की सेवा की, लोगों की जान बचाने का काम किया। रोगियों, कोरोना संक्रमितों के बीच में आए दिन कई ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जहां हॉस्पिटल में नर्सेस, डॉक्टर्स कुछ ऐसे योग क्रिया करते हुए, हंसते हंसाते हुए नजर आए, जो ये साबित करता है कि योग से अगर हम रोग को भगा सकते हैं, मनोजगत को प्रसन्न रख सकते हैं, तो इससे बेहतर, और ये मुफ्त है, 10 मिनट 5 मिनट की कुछ क्रियाएं करके प्राणायाम प्राणायाम क्या है, प्राणों का आयाम, प्राण क्या है, श्वास, सांसें जो आ रही हैं जा रही हैं, इन पर नियंत्रित करना, फेफड़ों को मजबूती देना। ये जो अंदरूनी हिस्से हैं शरीर के अंदर, जितने भी अंग हैं, दिल है, फेफड़ा है, गुर्दा है, जिगर, बहुत सारे अंग हैं, उन अंगों को स्वच्छ वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, स्वास्थ्य बढ़ता है उनका। तो ऐसा करने से बताइए, ये हिंदू का हुआ या मुसलमान का हुआ, ये सनातन धर्म का हुआ या मुस्लिम धर्म का हुआ या ईसाई धर्म का हुआ, है ना, आमीन का हुआ, अल्लाह का हुआ या ओम का हुआ। ओम से तो इसकी शुरुआत ही होती है, तो कोई ओम ना बोले तो इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन सांप्रदायिक ना बनाया जाए इस योग को। और हर चीज में ये जो टुच्चे किस्म के लोग हैं ना, ये नेता ऐसे जो है ना, इनको लगता है कि बस कुछ भी बोले जाओ, कुछ भी बोले जाओ, बस सुर्खियां, बहुत दिनों से कुछ बोला नहीं तो ट्विटर खेलें, है ना, ट्विटर पे कुछ आ करके कुछ अनर्गल प्रलाप कर देते हैं, और सब चीज को लगता है विवादित बनाने का ठेका ले रखा है उन्होंने। तो ये योग ऐसा है जो हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे अंतर जगत को स्वस्थ रखने का काम करता है। और छात्रों के लिए, अध्यापकों के लिए, सबके लिए, छात्रों के लिए तो विशेष रूप से ये उपयोगी है। मन एकाग्र होता है इससे। जब हम ओमकार करते हुए ध्वनि करते हैं, कुछ खास क्रियाएं करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, तो इससे मन नियंत्रित होता है, पढ़ाई में मन लगता है, और पढ़ा हुआ याद रहता है। पढ़े हुए में जो तथ्य है, विषय वस्तु में जो वस्तु है, तथ्य है, उसको स्मरण रखने में सहायता मिलती है। फिर से एक बार निवेदन करता हूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। फिर से
प्रतिदिन रोज रोज कुछ ना कुछ समय निकाल करके योग कीजिए, सदा निरोग रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।